बोलो जी जी, सही है गलत है? जब किसी को तकलीफ होती है आईसीयू में अकेला पड़ा होता है। जब किसी का ऑपरेशन होता है उस ऑपरेशन रूम में वो अकेला पड़ा होता है, अकेला। एक्सीडेंट हुआ तो रोड के किनारे अकेला पड़ा है, गाड़ी में अकेला पड़ा है, बीमार हुआ तो वेंटिलेटर पर अकेला पड़ा है, बीमार हुआ तो आईसीयू में अकेला पड़ा है, ऑपरेशन हो रहा है तो ऑपरेशन के थिएटर में अकेला पड़ा हुआ। कौन आता है उस समय पर? परिवार वाले बाहर खड़े होकर पूछते रहते हैं कैसा है, देख लेना, अच्छे से बना रहा, अच्छा डॉक्टर बुला लो, दवाई अच्छी दे दो, गोली अच्छी दे दो, ऑपरेशन करा दो। घर के लोग पैसा लगा सकते हैं, घर के लोग अच्छी दवाई दे सकते हैं, घर के लोग तुम्हारी सेवा कर सकते हैं, पर अंत समय में, दुख की घड़ी में, उस वेंटिलेटर पर, उस एक्सीडेंट की जगह पर, उस आईसीयू में और उस दुख की घड़ी में सब फोन जरूर लगाएंगे, सब लगेगा ये मेरे साथ खड़े हैं, और उस दुख की घड़ी में तुम्हारा साथ केवल तुमने जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, बेलपत्री चढ़ाई है, वो सामने खड़ा है। वो अकेला मिलेगा, अकेला। और अकेला व्यक्ति किस किस जगह पर बैठता है जरा ध्यान रखना। दुख की घड़ी में तुम अकेले रहोगे, कष्ट की घड़ी में तुम अकेले रहोगे, और जब ये अकेलापन दुख की घड़ी से जब छूटोगे, किसी राज सिंहासन पर, किसी राजा के सिंहासन पर, कभी तुमने सुना था कि दो महाराज एक साथ बैठे? अरे बोलो तो जम के, किसी का सुना हो तो बता देना कि एक सिंहासन पे दो राजा बैठे हो। कहीं नहीं होता, एक सिंहासन पर एक ही राजा बैठता है, जो दुख की घड़ी में अकेला ठोकर खाकर भी आगे बढ़ना जानता है, वो एक दिन सिंहासन पर बैठना भी जानता है। अकेले गालियां दी जाएगी, आप अकेले रहेंगे, ताने दिए जाएंगे, आप अकेले रहेंगे, रोगे अकेले कमरे में बैठकर। अकेलापन महसूस मत करना। जिसने शंकर को जल चढ़ाया, शिव को जल चढ़ाया, जिसने शंकर का गुणगान गाया, जिसने कभी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा सुनी, जिसने कभी शंकर का अनुमोदन करा, जिसने कभी शिव तत्व को जाना है, जिसने कभी शंकर का भजन किया है, कभी भूल से शिव महापुराण की कथा को टीवी पर सुन लिया, मोबाइल पर सुन लिया, या कथा के पंडाल में बैठकर सुन लिया, कभी अकेले मत समझना। जिस दिन तुम महादेव के पास चले जाते हो, दधीचि ऋषि ने अपनी धर्मपत्नी सुवाच्य को कहा, जिस दिन बच्चा मां के गर्भ से जन्म लेता है और पृथ्वी पर उसको नीचे पटक दिया जाता है, जब भूमि पर पटका जाता है, कंकर शंकर उसका हो जाता है, वो अकेला नहीं रहता, मरते दम तक उसके साथ महादेव रहता है, मरते दम तक उसके साथ महादेव रहता है। महादेव एक क्षण के लिए भी अपने बच्चों को, महादेव अपने बच्चों को, अपनी संतान को, अपनी औलाद को, मेरा महादेव एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। हर क्षण हर पल वो आपके साथ है, बस अनुभव करिए, अनुभव। एक लड़का बचपन में अपने पिताजी के साथ अपने गांव जाता था, ट्रेन में बैठकर, पिताजी उसको ले जाते, दादा दादी से मिला कर लिए आते। बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे ने कहा, पिताजी आप अब की बार गांव नहीं जा रहे? पिताजी बोले, अब हम गांव नहीं जा रहे। बच्चा कहने लगा, नहीं पापा, पिताजी मुझे गांव जाना है। पिताजी ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं, छुट्टी नहीं, मुझे तो गांव जाना, आप गांव चलो। पिताजी ने मना कर दिया। बेटा कहने लगा, मैं अकेला गांव चले जाऊंगा, आप मुझे ट्रेन में बिठा दो। पिताजी ने एक पर्ची लिखी, पर्ची लिख के उसको फोल्ड कर कर मोड़ कर पिताजी ने वो पर्ची बेटे के जेब में रख दी और बेटे को टिकट दिलाकर ट्रेन में बिठा दिया। ट्रेन में बिठाया, ट्रेन चल दी, 25-50 किलोमीटर दूर तक ट्रेन चली। बच्चा अकेला बैठा हुआ, पहली बार घर से अकेला निकला था, अकेला पहली बार निकला, ट्रेन में बैठा। थोड़ी सी घबराहट हो रही थी उसको, पहली बार अकेला जा रहा, अकेला पहली बार जा रहा। बच्चे को थोड़ा सा डर लगा, कोई पुलिस वाले निकल कर गए, डर लगा, कोई टीसी निकल कर गया, डर लगा, किसी ने कहा कि सीट छोड़ो, अगली सीट पर बैठो, उसको डर लगा। बच्चा जब अंदर से घबराने लगा, तब उसने
पर्ची निकाली, उस पर्ची को निकाल कर पढ़ा तो उसमें लिखा था, बेटा चिंता मत करना, पीछे वाले डब्बे में मैं बैठा हूं, तू आराम से चलना। पिता ने पर्ची में लिखकर रखा, पीछे वाले डब्बे में मैं बैठा हूं, तू आराम से चलना। बच्चे की विल पावर मजबूत हो गई, बच्चे को दम आ गई। अब बच्चा किसी से नहीं डरता, सीट वाले से कहा हट मेरी सीट पे, मुझे बैठने दे, मेरी सीट है, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया पीछे वाले डब्बे में मेरे पिताजी बैठे हैं। तुम भी याद रखना, तुम्हारे पीछे तुम्हारा पिता चल रहा है, देवाधिदेव महादेव, डरना नहीं। तुम्हारे पीछे वाले डब्बे में भी महादेव बैठा है, तुम्हारे एक एक कदम में तुम्हारे साथ महादेव बैठा है, तुम्हारे एक एक कदम के पीछे तुम्हारा महादेव चल रहा है। तुम्हारे कंधे पर कभी कभी चलते 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 कभी मंदिर में आराधना कर रहे हो, कभी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, कभी टीवी के सामने मोबाइल के सामने कथा सुन रहे हो, अचानक कथा सुनते सुनते तुमको ऐसा लगे कि मेरे पीछे से कोई निकल कर गया। कभी कभी तुम्हारे साथ हुआ होगा, मंदिर में पूजन करते करते ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। कभी कभी पूजन करते करते ऐसा अनुभव हुआ होगा कि कोई मेरे पास में से निकल कर गया है। कभी कभी पूजन करते हुए ऐसा लगा होगा कि मेरे सिर पर कुछ आकर गिर गया है। कभी पूजन करते हुए, कभी कथा सुनते हुए तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ होगा कि मेरे पास में से कोई निकला या किसी ने आवाज दी। समझ लेना, जब तुम लगन महादेव से लगाते हो, वो तुम्हारे आसपास ही घूमता रहता है, हर पल हर घड़ी हर क्षण तुम्हारे साथ होता है। उस समय तुम्हें केवल जरूरत है, आएगा दुख, आएगी तकलीफ, उस समय तुम्हें जरूरत है उसको पुकारने की। बस दिल से कहना, बाबा कब आएगा, इतना पुकारा और मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया सुख देने के लिए, इंतजार करेगा। कभी कभी रोमावली में से रोम खड़े हो जाते हैं जब उसका शब्द नाद सुनते हैं। जिस समय रोम खड़ा हो, जिस समय लगे मेरा बाबा मेरे सामने खड़ा है, उस समय समझ जाना कि शंभू तुम्हारे सामने खड़ा है, साक्षी में खड़ा है, वो तुम्हारे सामने खड़ा होकर बोला। वो दूर नहीं है, वो तुम्हारे करीब में है, तुम्हारे पास में है। लोग कहेंगे अब की बार फसल अच्छी नहीं आएगी, तुम कह देना महादेव है, गेहूं भी उसने लगाया, सोयाबीन भी उसने लगाया, चना भी उसने लगाया, मसूर भी उसने लगाई, सब उसी का तो है, वो है तो फिर क्या जाने। मुझे विश्वास है बंजर भूमि में भी वो बीज बो देता है, पत्थर में भी पौधे को उत्पन्न कर देता है। उसने अगर बीज दिया है तो पेट भी वही भर देता है, फिर क्या सोचना उसने, क्या सोचूं मैं उसके लिए। मेरा बाबा, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा कुबरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा ओंकारेश्वर, मेरा केदारेश्वर, मेरा भीमा शंकर, मेरा मल्लिकार्जुन, मेरा वैद्यनाथ कोई साधारण नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है ये 12 शरीर के जो अंग हैं, इसको मेरे महादेव ने संभाल कर रखा है। ये 12 जो शरीर के अंग हैं, इसको 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में मेरे महादेव ने संभाल कर रखा है। जिह्वा पर शिव, श्रवण में शिव, नयन में शिव, वाणी में शिव, हृदय में शिव, हस्त में शिव सेवा, चरण में शिव का द्वार, सब शंकर की एक आनंदता है। आप अपने घर में ऐसा कटोरी को उल्टी रखकर पानी चढ़ाकर पीकर देखना, स्वाद नहीं आएगा। किसी शंकर जी के मंदिर में सारी सेवा हो गई, मंदिर का शिवालय भी पूरा साफ हो गया, मंदिर का शंकर जी पूरे साफ हैं, उसके बाद तुम एक लोटा जल चढ़ाना और उस जल को झेल कर घर में लाकर पी कर देखना, उसमें अपने आप दूसरा स्वाद आने लगेगा। शंकर पर जल चढ़ते से जल का स्वाद बदल जाता है। पिया कि नहीं पिया? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, पिया ना? स्वाद बदला कि नहीं बदला? आप घर में पानी चढ़ा कर देखना। आप घर में जो तुम्हारे यहाँ सिलबट्टा हो नहीं, चटनी पीसने वाला,
ऊके धो के ऊपे पानी चढ़ा कर देखना, उसमें स्वाद नहीं आएगा। पर जो शिव जी पर शंकर जी को अच्छे से नहला दो, पूरा साफ कर दो, पूरा साफ, एक पत्ती भी मत रहने दो, उसके बाद भी शंकर जी पे जल चढ़ाकर उसको झेल कर पी कर देखना, ऐसा लगेगा अगर तगर चंदन, उसमें ऐसा लगेगा बेलपत्री धतूरा, सबका एक आनंद, ऐसा लगेगा कोई इत्र कोई आनंद उस जल के अंदर आकर विराजमान हो गया हो। माँ पार्वती ने अपने बच्चों को कोई, जैसे एक माँ अपने बच्चे को घुटी नहीं देती, घिस के वो हल्दी घिसे, फिर बादाम घिसे, जायफल घिसे, केसर घिसे, कस्तूरी घिसे, घिस के फिर माँ उसके बच्चे के मुंह में देती है, उसी तरह महादेव को चढ़ा हुआ जल जब आप पीते हो तो मेरी पार्वती मैया आपको जीने की घुटी देती है। मेरी पार्वती माता आपको जीने की घुटी देती है। मेरी जगत जननी जगदम्बा अपने बच्चों को अमृत तत्व देती है, अमृत तत्व। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों। ये शिव की कृपा से सारी दुनिया आपको ज्ञान देगी, सारी दुनिया आपको ज्ञान प्रदान करेगी, सारी दुनिया दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, जब किसी व्यक्ति के ऊपर कर्जा हो जाता है, अंदाजा लगाकर बैठना, जब किसी के ऊपर कर्जा हो जाता है तो ज्ञान देने वाले बहुत मिलते हैं। काय को कर लिया, कौन ने बोला था दुकान डाल लो, कौन ने कहा था कि मकान बना लो, कौन ने कहा था कि गाड़ी ले लो। दुख की घड़ी में ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे। कर्जा हो जाए ज्ञान देने वाले मिलेंगे, परिवार वाले ही खुद कह देंगे और उड़ते फिरो, और उड़ो, और उड़ो। बहुत दुनिया के लोग तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें ज्ञान देते रहेंगे, ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, पर इतना याद रखना, साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। तू भी करोड़पति था, अगर थोड़ा कर्जा हो गया तो चुका दे, ज्ञान देने से अच्छा थोड़ा सा सहयोग कर दे। सहयोग कोई नहीं करेगा, सहयोग तो मेरा महादेव ही करेगा, कोई नहीं। कर्जा हो गया, बड़े भाई आए चिल्लाए, छोटे भाई आया चिल्लाया, रिश्तेदार आए चिल्लाए, ये आया वो उसने चिल्ला दिया, क्यों करा, क्या करा, दुकान क्यों डाली, ये क्यों करा, वो क्यों करा, शादी क्यों करी, ऐसा क्यों करा, वैसा कर। ये ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे। तुम एक छोटी सी बात, लड़का लड़की की शादी करी, शादी करने के बाद संबंध बेकार हो गया, टूट गया, तलाक बात निकलने लगी। कितने लोगों ने रसगुल्ला खाया था शादी में, बोलो तो रे। हमारे यहाँ 500 आदमी का जीवन, हमारे यहाँ 500 आदमी आए शादी में, 2000 आदमी आया शादी में, 900 आदमी आया शादी में। हमारे यहाँ तो हमने शादी की विदाई में ने डब्बा भी दिया, ने तो बाल्टी भी दी, ने कपड़ा भी दिया। अब लेने वाले तो खूब मिल गए, लड्डू खाने वाले भी सब मिल गए, डीजे पे नाचने वाले भी सब मिल गए। और मालूम पड़ा जब तलाक की बात आई ने छोरी ने इल्जाम धर दिया, और मालूम पड़े अदालत में पेशी अकेला करता फिर रहा। फिर वो रसगुल्ला खाने वाले कहाँ चले गए, फिर वो डब्बा लेने वाले कहाँ चले गए, ने डीजे पे नाचने वाले कहाँ चले गए। अब सब कहते फिर रहा वो तो है ही ऐसे, वो तो है ही ऐसे। अच्छा हुआ छोरी ने केस लगाया। अब जो रसगुल्ला खा के गए थे, जो डब्बा लेके गए थे, जो कपड़ा पहन के गए, डीजे पे नाचे, अब वो ही तुमको ताना दे रहा है, वो ही तुमको अपशब्द कह रहा है। अरे सोचो, वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन देगा साथ? ज्ञान देने वाले ढेर मिल जाएंगे। बड़ा भाई आकर कहेगा क्यों कर्जा करा, छोटा भाई आकर कहेगा क्यों ऐसा करा, मंजले बोलेंगे ये क्यों करा, रिश्तेदार कहेंगे ये क्यों करा, मोहल्ले वाले कहेंगे ये क्यों करा। पर ज्ञान देने वाले मिलेंगे, पर साथ देने वाले नहीं मिलेंगे। तब उस जगह पर याद रखना, कर्जा तुमने करा है तो वो निपटाना भी
तुमको है, कोई दूसरा नहीं निपटाएगा, तो क्यों दूसरे की बात मानकर इधर उधर ढूंढो। इससे अच्छा है महादेव के पास जाकर 2 क्षण बैठो, उससे दिल की बात कह दो, अब वो समय। साथ देने वाला नहीं मिलेगा, ज्ञान देने वाला मिल जाएगा, मिलेंगे।